दोस्तों, किस श्राप के कारण महिलाएं गर्भवती होती है? केवल महिलाएं को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है? और ऐसे कौन सी कार्य है जो एक ही पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए? दोस्तों, एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विश्राम कर रहे थे, तभी वहां देवी राधा कृष्ण से मिलने जाती है और श्री कृष्ण जी से कहती है, प्रभु, आज मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने दो स्त्रियों को देखा, जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। वहीं दूसरी स्त्री निसंतान होकर अपने पति के साथ दुखी जीवन जी रही थी। और इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निसंकोच होकर दोनों प्रश्न पूछो। राधा ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि वह कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और उसके भाग्य में कोई संतान प्राप्ति नहीं होती, और दूसरी वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। और इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो कथा आपकी समझ में नहीं आएगी। देवी राधा कहती है, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरी ध्यान लगाकर सुनूंगी। तो कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा, वैदिक काल में हजारों महर्षियों में परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे, और उन्हीं में से कुछ मुनियों ने तेज के देवों का जन्म हुआ था। वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म हुआ था, और उन्हीं में से एक महर्षि सतयुग में हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर देवी राधा पूछती है, प्रभु, वो महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था, और संसार की सबसे पहले गर्भवती होने वाली औरत कौन थी? अब श्री कृष्ण कहते हैं, इस बात का वर्णन रामायण के उत्तरकांड में है। महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है, और यह सतयुग काल की बात है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे। वह तभी वहां से कुछ कन्याएं जा रही थी, और वो पुलस्त्य को कठोर तपस्या करते देखकर विचलित होने लगी और उनके पास जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर उन सभी कन्याओं को श्राप दे दिया। अब जो भी कन्या उनके सामने आएगी वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। वहाँ मौजूद सभी कन्याएं पुलस्त्य जी की यह बात सुनकर डरकर वहाँ से चली गई, लेकिन एक कन्या को उनके इस श्राप के बारे में नहीं पता था। और एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए पुलस्त्य जी के सामने आ गई, और पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। और जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा, वैसे ही उस कन्या पर श्राप का असर होने लगा। तुरंत उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वहाँ गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरीके से परिवर्तन को देखकर कन्या घबराकर अपने पिता के पास जा पहुंची, और अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर उसके पिता बहुत दुखी हुई, और वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य जी के पास गए और कहा कि मुनीश्वर, मेरी पुत्री अनजाने में आपके सामने आ गई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बेटी को स्वीकार कर ले, तो यह हमेशा आपकी सेवा करेगी।
कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी राधा इस प्रकार उसके पिता ने जब अपने बेटी को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा तो पुलस्त्य जी ने उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया और वहाँ कन्या पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी और उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर पुलस्त्य जी ने एक दिन उस कन्या से कहा, देवी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था, इसीलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। और कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, देवी राधा कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसे ही पुलस्त्य जी ने कहा था वह तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। और विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, इस तरह कुछ दिन बाद उनका भी पुत्र हुआ, उसका नाम श्रवण रखा गया। श्रवण प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा मेरी कथाएं समाप्त हुई, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि केवल स्त्रियां हो गर्भवती क्यों होती है और वहाँ कौन सी स्त्री जिसके भाग में संतान प्राप्ति का सुख नहीं होता है। तो सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने दी है और स्त्री के रचना करने में उनको बहुत अधिक समय लगा था। इसीलिए नारी को यह स्वरूप वरदान है कि संतान उत्पन्न कर सकती है, इसीलिए केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती है और उसी स्त्री के भाग में संतान की प्राप्ति होती है जो एक पतिव्रता जीवन जीती है और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो वह जो स्त्रियां शादीशुदा होकर भी पराये मर्दों के साथ गलत संबंध बनाती हैं, उनको संसार प्राप्ति नहीं होती है और यही संतान प्राप्ति हो भी जाती है यदि तो वह हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करती है और उनको अपने जीवन में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है और संतान के होते हुए भी वह दुखी रहती है। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये मर्दों को नहीं देखना चाहिए, तभी वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट में राधे राधे